हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज को डेरिवेटिव के। लगभग ये 5th वीडियो है डेरिवेटिव का और फर्स्ट एक्सरसाइज का इटसेल्फ। तो खत्म कर लेते हैं फटाफट फर्स्ट एक्सरसाइज को बच्चों। कुछ एक तीन चार क्वेश्चन हमारे रह गए थे लास्ट वीडियो में, तो उनको मैं कंप्लीट करता हूँ और फिर हम सेकेंड एक्सरसाइज पे जंप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलिए कहानी आगे बढ़ा रहा हूं मैं फटाफट। ये क्वेश्चन है बच्चा हमारा अ टेबल ऑफ वैल्यू। हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं, कंपोजिट मतलब बच्चों ऐसे कुछ f के अंदर जी, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दैट्स कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो भाई हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों हमारी कहानी को, सवाल को। नहीं, जिनको नहीं पता है कंपोजिट के बारे में, भाई पहले स्टार्टिंग के वीडियो सारे देख लें। ठीक है। ये एक टेबल बन रखा हुआ है बच्चों, जिसमें x, f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x की वैल्यू दी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं बच्चों, g ऑफ 2 कितना है। देखो g ऑफ 2, तो g मतलब कहां पे है बच्चों, ये देखो g ऑफ x। तो g ऑफ 2 यानी कि बच्चों जहां x की वैल्यू 2 है तो वो 6 है। तो g ऑफ 2 कितना हो गया, 6। मान लो मैंने आपसे g डैश ऑफ 3 मांग लिया। सो बच्चों g डैश यहाँ पे है, g डैश ऑफ 3 है ही नहीं, g डैश ऑफ 4। तो g डैश ऑफ 4 कितना है बच्चों, -6। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू एट सम पॉइंट मांगी है तो वो एग्जैक्टली होती क्या है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे इसको। चलिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल एक दो तीन चार क्वेश्चन है टोटल। तो पहला क्वेश्चन बोला है बच्चों, इफ आर ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देन आपको बोला है आर डैश ऑफ 2 निकालो बच्चों। देखिए आर डैश ऑफ 2 हमसे वो मांग रहा है और हमको दिया क्या है, आर ऑफ एक्स। देखो आर डैश ऑफ 2 निकालने का मतलब क्या है बच्चों, पहले तो हमारे पास आर डैश ऑफ एक्स होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय दिस डैश, तो डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो आर डैश ऑफ एक्स पहले निकाल लो। तो बच्चों आर डैश ऑफ एक्स का मतलब है इसका डेरिवेटिव कर दो, आर डैश ऑफ एक्स। तो भैया डेरिवेटिव करेंगे तो देखो कंपोजिट का फंक्शन अगर आपको याद हो, ऐसे ही बना के मैंने सिखाया था जब सिखाया था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो भैया ये पिताजी और बच्चों ये बच्चा है। तो बाहर जो है ना, जो बड़ा है वो पिताजी है और जो छोटा है वो बच्चा है। तो भाई बड़ा वाला हो गया पिताजी, तो बड़ा वाला कौन है, एफ। तो रूल क्या बोलता है, बड़े वाले का डेरिवेटिव कर दो, यानी कि एफ डैश कर दो, बच्चे को एज इट इज रखो, बस इनटू में बच्चे का डेरिवेटिव कर दो। दैट्स इट, ये हो गया आर डैश। आर डैश का मतलब क्या बच्चों, इसका डेरिवेटिव, वही आर डैश होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। अब निकालना क्या है आपको, आर डैश ऑफ 2। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक्स की जगह 2 रख दो। तो बच्चों जिस दिन मैंने x की जगह 2 रखा है, सब जगह x की जगह 2 आ जाएगा। तो ये हो गया f डैश ऑफ g ऑफ 2 इंटू g डैश ऑफ 2। अब खाली हमको इस टेबल से ना वैल्यू रखनी है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो, ये पहले f डैश को हाथ नहीं लगाना क्योंकि उस अंदर कौन है, g ऑफ 2। ना जस्ट थिंक g ऑफ 2 कितना है बच्चों, g ऑफ 2 6 है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था भाई g ऑफ 2, ये देखो ये g ऑफ 2 है, g ऑफ 2 ये 6। सो भैया यहाँ अंदर 6 आ गया इंटू जी डैश ऑफ 2। बच्चों जी डैश ऑफ 2 कितना है, 4 है ना। जस्ट सर्च फॉर एफ डैश ऑफ 6। एफ डैश ऑफ 6 ये देखिए -4। सो इट इज -4 इंटू 4। बच्चों आपका आंसर हो गया -16। और ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें इसने आर डैश ऑफ 2 मांगा था। खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या मांगा भाई, सेकंड। ये तो फर्स्ट हो गया बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या मांग रखा है, इसको थोड़ा सा ना हम साइड में कर देते हैं ताकि हम सेकंड सॉल्व कर ले बच्चों। अरे ये तो सब चला गया भाई, तो गजब बेइज्जती है। ठीक है बच्चों, सिलेक्ट बस इतने को कर लेते भाई हम। सिलेक्ट हमने गलत कर लिया था। ओ एक सेकंड बच्चों, ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये यहीं पे है इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। थोड़ा ना बच्चों रुक जाओ, जरा सिलेक्ट करके इनको पहले हटाते हैं। नहीं हटाएंगे तो हम परेशान होते रहेंगे। तो इसको मैंने साइड में कर लिया और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों और गायब कर देते हैं ये इधर। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, बाद में ले लेंगे बच्चों। और इसको हम फिर से फ्रेम में ले लेते हैं हमारे। ये हमारा क्वेश्चन है। आ जाते हैं बच्चों कहानी में। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया मैंने, अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बच्चों, क्या बोला है, आर ऑफ एक्स, कैपिटल आर ऑफ एक्स है। अब वो भी कैपिटल आर दे दिया, देखो जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड उसने बोला है बच्चों आर डैश ऑफ 4 निकालो।
देखो आर डैश ऑफ 4 का मतलब क्या बच्चों, इसका डेरिवेटिव कर दो। अब इस पूरे का डेरिवेटिव आर डैश ऑफ एक्स निकाल लो, बाद में 4 रख देना। तो आर डैश ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया कि सर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। ये कंपोजिट है देखो बच्चों, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो पहला पिताजी का कर दो, बच्चे को एज इट इज रख दो, उसमें हाथ नहीं लगाना, बच्चे को कुछ नहीं करना है हमको। ये बच्चा एज इट इज अंदर, बस हमारा रूल क्या बोलता है सर, इनटू में डेरिवेटिव कर दो अंदर वाले का, बच्चे का। तो देखो 3 का डेरिवेटिव तो बच्चों 0 होगा, तो ये होगा 0 प्लस एफ का डेरिवेटिव बच्चों एफ डैश हो जाएगा। ये हो गया मेरा आर डैश ऑफ एक्स एंड आई नीड टू फाइंड आर डैश ऑफ 4। क्या निकालना है बच्चों हमको, आर डैश ऑफ 4। तो वो क्या हो गया, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4, जहां जहां एक्स है वहां पे 4 आ गया, इनटू एफ डैश ऑफ 4। तो भैया अब निकाल लो इनकी वैल्यू। बच्चों इनकी वैल्यू देखो क्या है, ये हो गया आर डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 प्लस ना जस्ट सी एफ डैश, एफ ऑफ 4 कहां पे बच्चों, ये एफ है, एफ ऑफ 4 3 है, इनटू एफ डैश ऑफ 4, ये एफ डैश है बच्चों, एफ डैश ऑफ 4 5 दे रखा है उसने, तो ये हो गया 3 3 6 इंटू 5 और 6 5 30 होता है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। कोई दम नहीं है इन क्वेश्चनों में, एकदम सेम सेम चिंदी चिंदी से क्वेश्चन है बच्चों। अगला थर्ड देख लेते, कलर चेंज कर देते भाई। ये थर्ड क्वेश्चन देखो इस कलर से, एस ऑफ एस एक्स दे रखा है जो कि है बच्चों एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एस डैश, पहले इसका देखो एस डैश ऑफ 4 चाहिए बच्चों, तो पहले इसका डेरिवेटिव कर दो। अब देखो सेम डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, ये कंपोजिट है बच्चों, तो पहले पिताजी का हुआ ये 9 है, जी नहीं है 9 है, ध्यान रखना। तो ये 9 का पहले तो पिताजी का डेरिवेटिव, बच्चे को एज इट इज, इनटू में बच्चे का डेरिवेटिव, बच्चे के डेरिवेटिव में 0 और ये क्या बचा माइनस एफ डैश ऑफ 4, बस दैट्स इट। सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स है, 4 नहीं बच्चों, एक्स। अब उसने क्या मांगा है, एफ डैश एस डैश ऑफ 4, तो एस डैश ऑफ 4 निकालने के लिए कहाँ कहाँ भाई, जहां जहां एक्स है, जहां जहां बच्चों एक्स है वहां पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे माइनस एफ डैश ऑफ 4, ये माइनस में नहीं है मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लाई। तो ये हो गया बच्चों एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4, देख लो भाई एफ ऑफ 4 4 है, इनटू एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ 4 बच्चों 5 है, नेगेटिव 5 हो गया। सो नाउ ये हो गया एफ डैश ऑफ 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना होता है बच्चों, हाँ इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ हो गई है बच्चों मेरे से। ये देखो मैं जी डैश भूल गया बाहर लिखना, थोड़ा 1 मिनट है, इसको पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे जी डैश भी है, तो ये जी डैश ऑफ 6 होगा बच्चों, ये गलत है आंसर, 1 सेकेंड ना, जी डैश ऑफ 6 इंटू 5 है, एंड जी डैश ऑफ 6 कितना था बच्चों, 7 था, तो 7 इंटू 5 ये 35 होगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ये करेक्शन है, कर लेना ठीक है। अच्छा कहाँ थे अपन अपने क्वेश्चन में थे, ये एफ डैश ऑफ 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और एफ डैश ऑफ 5 दिया नहीं है, गजब बेइज्जती। तो भैया अब नहीं दिया तो कुछ और सोचना पड़ेगा। कहीं पे निकाला है क्या एफ डैश ऑफ 5, निकाला भी नहीं है बच्चों हमने, कहीं गिवन भी नहीं है, और यहाँ पे तो ठीक है ये -5 है, क्वेश्चन में झोल तो नहीं है। एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, बच्चों यहाँ तक तो राइट है। सो भैया एक्स डैश ऑफ 4 मांगा था उसने, ये 9 ही है ना पक्का, ये कुछ और है, क्योंकि एफ ऑफ 4 कितना है, मैंने गड़बड़ तो नहीं लिख दी बच्चों, एफ ऑफ 4 है 3, अच्छा 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 अच्छा, हाँ यहाँ गड़बड़ दिख दी है ना, एफ ऑफ 4 जो है वो 3 है, अपन ने ही मिस्टेक की है। यहाँ पे देखो बच्चों एफ ऑफ 4 3 है ना, तो ये -3 होगा, -3 होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ है बच्चों, एफ ऑफ 4 जो है हमने गलत दिख दिया, एफ ऑफ 4 3 है, तो ये 3 तो 6 ना, एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश ऑफ 6 कितना है -4 है, सो बच्चों ये -4 इंटू -5 मिला के आंसर 20 हो गया, और कहानी खत्म हो गई। आसान था बच्चों, एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। लास्ट वाला भी ऐसे ही है, एस जी डैश एस डैश ऑफ 6 चाहिए, तो बस पहले डेरिवेटिव कर दो और फिर सारी वैल्यूज रख देंगे। जरा यही कर लेते हैं बच्चों, ये देखो ये लास्ट वाला है ना, ये 4th वाला, कलर कुछ और यूज कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों एस ऑफ एक्स नंबर 4 देख ले रहे हैं, एस ऑफ एक्स दे रखा हुआ है एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एस डैश ऑफ 6 चाहिए, तो पहले बच्चों एस डैश ऑफ एक्स निकाल लो। तो ये देखो एस डैश ऑफ एक्स क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा जी डैश ऑफ जी एक्स
इनटू अंदर बच्चे का डेरिवेटिव, बच्चा भी जी है, दोनों जी है, तो भाई क्या है, बच्चे का भी डेरिवेटिव कर दिया। और चाहिए क्या, एस डैश ऑफ 6, तो वो हो जाएगा जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6। सो नाउ बच्चों ये हो गया जी डैश। ना जी ऑफ 6 भाई देखना पड़ेगा, जी ऑफ 6 एंड जी डैश ऑफ 6 कितना है बच्चों। देखो जी ऑफ 6 ये देख लो, जी ऑफ 6 है 2, जी डैश ऑफ 6 है 7, तो बच्चों यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, एंड यहाँ पे इंटू 7, सॉरी 7 आ गया। सो नाउ बच्चों जी डैश ऑफ 2 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको जी डैश ऑफ 2 की भी जरूरत है। सो जी डैश ऑफ 2 कितना है हमारा, 4 है। कितना है बच्चों, 4। सो जी डैश ऑफ 2 की जगह क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 7। नाउ 7 4 जा 28 और आंसर आ गया। चारों क्वेश्चन हो गए, एकदम महाचिंदी क्वेश्चन थे, इनको तो करने लायक भी नहीं था। आप खुद अच्छे बच्चे हैं, मेरे को पता है सारे, तो ये आप तो भाई देख के और खुद कर लेंगे बच्चों। सॉल्यूशन देखने की भी शायद जरूरत आपको ना पड़े मेरे हिसाब से, तो इतने हल्के क्वेश्चन है ये चारों, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये लास्ट में है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला सवाल क्या बोल रखा है, देखो अब क्वेश्चन वैसे ही ये सब चिंदी चिंदी कंपोजिट के डेरिवेटिव, ठीक है। अज्यूम दैट f डैश ऑफ 3 दिया है, g डैश ऑफ 2 दिया है, g ऑफ 2 दिया है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, वैसा ही है, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग हो गया है। y की वैल्यू उसने बोली है कि f के अंदर g है, एंड देन दे हैव सेट बच्चों dy by dx निकालो व्हेन x इज 2। नीचे यहां बोल रखा है जब x की वैल्यू बच्चों 2 है, तो x की वैल्यू उसने दे दी कि सर 2 है, और बोला है dy by dx का मतलब होता है बच्चों इसका डेरिवेटिव कर दो। सो जिस दिन आप इसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू ये पिताजी बच्चा, तो भैया पिताजी का डेरिवेटिव बच्चा एज इट इज, इनटू में बच्चे का डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा उसने मांगा भी किस पे है, 2 पे। खास बात ये है कि भाई उसने बोला है कि आंसर एट एक्स इज इक्वल टू 2 निकालो, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, सी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जहां जहां बच्चों x है वहां पे 2 आ जाएगा, इंटू जी डैश ऑफ 2। तो ये क्या हो गया, देखो ना g ऑफ 2 जी डैश ऑफ 2 की जरूरत है। सो ये देखो ये f डैश g ऑफ 2 कितना है बच्चों, क्वेश्चन में दिया होगा कहीं ना कहीं, ये देखो g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है एंड g डैश ऑफ 2 की वैल्यू 5 है। नाउ दे नीड f डैश ऑफ 3, f डैश ऑफ 3 कितना दिया हुआ है, -1 इंटू बाजू में 5 बेटा है, तो बच्चों आपका आंसर इज -5 एट x इज इक्वल टू 2। बड़ा सेम क्वेश्चन था, उसमें टेबल में दिया था, इसमें डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर 6 देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है, आपसे h डैश ऑफ 1 मांगा है, तो पहले तो ये आपका h ऑफ x है। देखो ठीक है x की जगह 1 रखना है, पर पहले डेरिवेटिव खाली कर लो, तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या हो जाएगा, ये रूट में 4 ऑफ f ऑफ x प्लस 3 ऑफ g ऑफ x। तो ये कंपोजिट तो हो गया बच्चों, क्योंकि रूट बड़ा होता है, और मैंने आपको सिखा रखा है अगर मैं डेरिवेटिव करूँ h डैश निकालूं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट x। रूट का यही होता है ना बच्चों, रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। एंड अगेन डेरिवेटिव, किसका अगेन डेरिवेटिव बच्चों, जो अंदर है f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x। अब जिस दिन इसका डेरिवेटिव करोगे तो होगा क्या उसका डेरिवेटिव, वो तो बड़ा आसान सा है बच्चों, f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 विल बी 4, f का डेरिवेटिव बच्चों f डैश x हो जाएगा और g का g डैश x, खत्म, दैट्स इट। अब ये मिल गया हमारा h डैश ऑफ x, और उसने बोला है नहीं h डैश नहीं चाहिए मेरे को, तो h डैश ऑफ x नहीं, h डैश ऑफ 1 चाहिए। तो जहां जहां x है ना बच्चों बस 1 रख दो फटाफट, ये 4 f ऑफ 1 प्लस 3 g ऑफ 1 इंटू 4 f डैश ऑफ 1 प्लस 3 g डैश ऑफ 1। अब क्या है भाई, सारी वैल्यूज लाओ, f ऑफ 1 g ऑफ 1 f डैश ऑफ 1 g डैश ऑफ 1, और बस रख दो। तो देखो क्या हो जाएगा, h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। नाउ बच्चों f4 f ऑफ 1, यू कैन सी f ऑफ 1 कहां पे, देखो f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है इंटू 4 प्लस 3 g ऑफ 1, व्हाट इज g ऑफ 1, वाह g ऑफ 1 3 है। नेक्स्ट 4 इंटू f डैश ऑफ 1, so it is f dash of 1, it is 3, and
प्लस 3 जी डैश ऑफ 1, जी डैश ऑफ 1 इज 4। बस अब कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गया बच्चों 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 विच इज 25, और ये हो गया बच्चों 12 प्लस 12, तो ऊपर हो गया इट इज 24/2 इंटू 16 प्लस 9 25 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। सो बच्चों आपका आंसर इज 12/5। दैट्स इट, 12/5। एंड ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। अगेन कोई दम नहीं था इन सवालों में बच्चों, लिटरली कोई दम नहीं है। 2 मार्क के लिए अगर बोर्ड में आ जाए तो इससे अच्छा क्या ही आपको पूछ सकता है, इससे अच्छा कुछ नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। ओके ठीक है, वेयर, अच्छा उसने एक बात बोल दी है बच्चों, वेयर dy बाई dx 0 है, डेरिवेटिव 0 रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स के जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है। अब देखो यहाँ ना थोड़ी ट्रिगो आ जाएगी बच्चों, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें आ जाएगी, ट्रिगो भी नहीं, इसमें जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा शायद। हाँ, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्यूशंस ढूंढ पाना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स की जो वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू कौन होता है, वो सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए आपको ट्रिगो आना चाहिए 3.1, जो हमने हमारी ट्रिगो की 12th की ट्रिगो की 3.1 पढ़ी है ना, वो आनी चाहिए। देखो पहली बात तो उसने बोला डेरिवेटिव, देखो हिंट यहीं से मिल गया कि सर सवाल में करना क्या है। उसने बोला डेरिवेटिव 0 है, तो एक काम करोगे इसका डेरिवेटिव कर दो। सो बच्चों जैसे ही आप इसको करोगे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, सॉरी डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये साइन 2x कंपोजिट है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस 2, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, सिंपल सिंपल। सो भाई सॉरी 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा बच्चों, इट इज 2 cos 2x माइनस 2 cos x, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब इसको या तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो और परेशान होते रहेंगे अपन। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बच्चों देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो सिंगल एंगल है, यहाँ डबल एंगल है। अब दो एंगल और सिंगल एंगल का कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, तो मैंने इसको भी cos 2 थीटा के फॉर्मूले से सिंपल बना लिया। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 2 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x, और उस ये मिला dy बाई डी एक्स। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है बच्चों कि dy बाई डी एक्स 0 है, तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 आ गया तो ये आपका क्वेश्चन है 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड जैसे ही कर दूंगा बच्चों, इट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक। आपको x चाहिए तो पहले तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। जिस दिन आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे बच्चों तो cos x की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला मेथड अगर मैं लगा दूं, इट इज माइनस बी, इसके आगे 1 है, दैट इज -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये प्लस 8 हो जाएगा बच्चों अपॉन 2a यानी कि 2 सो ये हो गया बच्चों +1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस माइनस √9 तो 3 हो जाएगा बच्चों अपॉन 4। तो इसके दो आंसर मिल गए, 1 + 3 अपॉन 4 और 1 - 3 अपॉन 4। सो ये हो गया बच्चों 4/4 और -2/4। तो हमारे दो आंसर है बच्चों, या तो 1 और या तो -½ ये दो cos x के आंसर मिले। इसके आंसर मिल गया बच्चों मुझे, cos x के दो आंसर है। अब लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x के लिए तो बच्चों हमको इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा और सॉल्व करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा इसको ना स्पेस कर लेते हैं, ज्यादा हो गया। हाँ जी बच्चों थोड़ा समझेंगे, cos x की दो वैल्यू मिली है 1 और -1। तो भैया मेरे को यहाँ तो एक चीज पहले क्लियर हो गई कि सर cos x की दो वैल्यू है, एक cos x है 1 एंड एक cos x है -1, ये दो है। उसने एक शब्द साफ साफ बोला है बच्चों कि x जो है वो 0 से 2π है, यानी कि हमको वही सॉल्यूशन चाहिए जहां पे x 0 से लेके 360 के बीच में है, यानी कि 0 से 2π, 2π का मतलब 360 होता है, इसके बाहर के आंसर मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैं देखो इस क्वेश्चन को मैं तो दो तरीके से कर सकता हूं, पहला तो मैं ग्राफ बना के ना सोचूंगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों cos x का ग्राफ होता कैसा है, ये 0 है, यहाँ कहीं 2π होगा, तो 1 से स्टार्ट होता है, 90 को 0 होता है, फिर 180 को -1 होता है,
फिर ये होता है कॉस का ग्राफ, ये यहाँ पे ये -1 होता है और यहाँ पे अब -½ पहले ऑब्जर्व करो, cos x इज इक्वल टू -½ तो बच्चों cos x इज इक्वल टू -½ यहाँ पे कहीं होगा जो कि इसको दो जगह कट कर रहा है, एक ये और cos x इज इक्वल टू 1, ये 1 है बच्चों, ये भी दो जगह कट कर रहा है, तो टोटल इसके 4 सॉल्यूशन है, यानी कि cos x की वैल्यू 4 वैल्यू है। ये तो क्लियर हो गया कि x की 4 वैल्यू मिलनी है। अब वो कौन कौन सी है, पहले वो सोचने वाली बात है कि सर कौन कौन सी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों cos 0 1 होता है, तो भैया यहाँ से मैं बोल दूंगा सर x इज इक्वल टू 0 और 2 पाई पे तो 2 पाई, तो दो तो सर मेरे को सीधे सीधे मिल गई 0 और 2 पाई x की वैल्यू, क्योंकि दोनों पे 1 होता है। -½ किस पे होता है, तो बच्चों ये देखो ये 90 से थोड़ा आगे और ये क्या है हमारा, ये 270 है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से थोड़ा पीछे, और ये दोनों वैल्यूज हमको निकाल के बतानी पड़ेंगी कि इसकी किसकी वैल्यू है ये। तो बच्चों 90 से थोड़ा आगे, अब देखो आप ऑब्जर्व करो, cos 30 हाफ होता है, क्या cos 30 हाफ होता है कि √3/2 होता है, cos 60 हाफ होता है बच्चों। तो अगर cos 60 हाफ होता है तो मुझे ये पता है कि सर sin 30 भी हाफ होता होगा। अब sin 30 क्यों सोच रहा हूं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कल को अगर मैंने इसको 90 + 30 सोचा, क्योंकि देखो ये 90 से थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे चेंज नो चेंज का खेल है, तो मुझे कॉस को नहीं साइन को सोचना है कि साइन में कौन हाफ होता है, क्योंकि मुझे पता है सर साइन 90 + समथिंग एनीथिंग, साइन 90 + एनीथिंग कुछ भी हो, वो साइन अगर मैंने बोल दिया सर बच्चों साइन 90 + एनीथिंग कॉस एनीथिंग होता है और कॉस 90 + एनीथिंग साइन एनीथिंग होता है, तो अगर ये कॉस 90 + 30 लिख दूं मैं, तो कॉस 90 + 30 बच्चों साइन 30 होता है, और वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से कॉस नेगेटिव होता है, तो इट इज -½ तो एक पहली वैल्यू मिलती है 90 + 30 यानी कि बच्चों 120, तो x की एक वैल्यू मिली 120 जो कि 2 पाई बाय 3 होती है, यानी कि 120, और दूसरी बच्चों उतना ही पीछे आना है आपको जितना आप आगे गए थे, तो 30 अगर मैं आगे गया था तो 270 से 30 पीछे आ जाओ, 270 से जिस दिन मैं 30 पीछे आऊंगा, ऑब्जर्व करना, नहीं समझे तो फिर पूछ लेना, तो 70 से मैं 60 50 40 240, तो ये दो आंसर हो जाएंगे मेरे, क्योंकि बच्चों मेरे को पता है कि cos 270 - 30 भी sin 30 होता है, और sin 30 फिर हाफ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव -½ तो दो वैल्यू, ऐसे ग्राफ से दो वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो भैया 30 पीछे आ जाओ, 30 पीछे आने का मतलब है बच्चों 240, 240 को कन्वर्ट कर लो, तो 240 कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनटू पाई बाय 180, तो बच्चों रेडियन में हो जाता है, 0 0 कैंसल, 6 3 18 6 चौक 24, तो बच्चों 4 पाई बाय 3, तो भाई x की 4 वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मेरे को 4 x के कोऑर्डिनेट मिले, डेरिवेटिव का यूज है, लेकिन है पूरी की पूरी ट्रिगो, भयंकर ट्रिगो का सवाल है बच्चों, ये अच्छा सवाल था भाई, ये तो गजब का सवाल है, मैंने इवन अपने ऑफलाइन में भी नहीं कराया है ये सवाल, और क्योंकि ट्रिगो पढ़ा चुका हूँ तो लगभग बच्चों को आ जाते हैं ये क्वेश्चन, और आपको ट्रिगो अगर नहीं आता है अभी ग्राफ क्या हुआ और ये, तो बच्चों ये आपको पहले ट्रिगो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आपको चमके, तो इसके लिए एक बार ट्रिगो कम से कम सीख ले और फिर यहाँ आएंगे तो ज्यादा अच्छा है बच्चों, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप रे ये तो बड़ा सा है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी एकदम लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज डेरिवेटिव का कंप्लीट होगा, लगभग हाफ एन आवर तो इन क्वेश्चनों ने भी ले लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, खाली ब्रैकेट्स फिल करने हैं, मतलब बड़ा एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट ब्रैकेट एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग, ओके एक्टिविटी। तो बच्चों क्वेश्चन है, अगर ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, देन व्हाट इज f ऑफ g ऑफ x। अच्छा पहले तो ये सोचो f के अंदर g को बिठाना है, ये आपका g है बच्चों, ये अब वो बोल रहा है नहीं f के अंदर ये पूरा g लाओ, यानी कि इसका मतलब वो क्या बोल रहा है बच्चों, ये f है ना, उसके अंदर ये पूरा लाओ x की जगह पे, इसका मतलब सर जहां x है वहां पे इसको बैठाओ, तो यहां भी जहां x है ना ये बैठ जाएगा, तो कहाँ x है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको बिठा दो e की पावर x + 3 को स्क्वायर, और 5 के साथ x नहीं है तो बस 5, ये हो गया आपका बच्चों f ऑफ g ऑफ x। सेम नेक्स्ट केस में बोला है, अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रखा है बच्चों, देखो नेक्स्ट केस में उन्होंने बोला है g के अंदर f को बिठाओ, तो भैया जहां जहां x है उधर इसको रख दो जाके, तो x एक ही जगह e के पावर में, तो e के पावर में कौन आ जाएगा मेरा x² + 5 और +3 जो है एज इट इज। अब उसने बोला है f डैश ऑफ x, यानी कि बच्चों इसका डेरिवेटिव,
तो इसका डेरिवेटिव 2x। g डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव e पावर x होगा, कांस्टेंट का 0। द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव बोल रहा है सर वो, इसका डेरिवेटिव तो पहले खोपड़ी का होगा, याद रखना कंपोजिट है, पावर का होगा, 2 नीचे आएगा e पावर x प्लस 3। अगेन डेरिवेटिव अंदर वाले का, तो अंदर वाले का e पावर x बचेगा, कांस्टेंट का 0, ये कांस्टेंट का ऑलरेडी 0। नेक्स्ट उसने बोला डेरिवेटिव देयरफॉर, अच्छा नेक्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू टर्म इन टर्म f एंड g इज, अच्छा उन्होंने बच्चों ना पहले खाली f एंड g के टर्म में मांगा, मैंने सीधे आंसर दे दिया। वो बोल रहे नहीं f और टर्म g के टर्म में, तो वो हो जाएगा बच्चों f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x। ये तो बच्चों वाला खेल है। अब वहां पे आंसर मांग रहा है, जो आंसर मैंने अभी दे दिया था, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव करने बोल रहा है वो, तो वही हो जाएगा 2 e की पावर x प्लस 3, अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला। नाउ एट 0 बोल रहा है, एट 0 इसका डेरिवेटिव निकालो, तो जहां जहां x है वहां 0 रख दो बच्चों, इंटू e की पावर 0, तो e की पावर 0 1 होता है, सो ये 1 हो जाएगा, ये 1, तो 3 + 1 4, 4 2 8 आ जाएगा बच्चों यहाँ आंसर। ना डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव बोल रहा है g ऑफ f ऑफ का, तो e पावर x का, देखो जिस दिन आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना बच्चों, ये e पावर x है, e पावर x का वही होता है जो है, अगेन डेरिवेटिव ऊपर वाले का 2x हो जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट है, मर गए खत्म। अरे सॉरी, फिर से उसने f और g के टर्म में मांगा है बच्चों, ये आंसर यहाँ पे आएगा। हाँ यहाँ पे f और g, तो g डैश ऑफ f ऑफ x को अंदर वैसे ही इंटू f डैश ऑफ x, बच्चा पिताजी याद रखना ना। यहाँ पे उसने आउटपुट मांगा था, तो भैया यहाँ पे आउटपुट रख देते हैं इसका डेरिवेटिव, e x² + 5 इंटू 2x। एट -1 मांगा, यहाँ -1 रख दो, तो -1 का स्क्वायर बच्चों +1 + 1 5, तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो -2, ये आपका आंसर हो गया। और ये खत्म हो गया हमारा ये वाला पूरा का पूरा एक्सरसाइज क्लोज बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, क्या सारे सवाल करा दिए, एक में थोड़ा छोड़ा था आपके लिए क्योंकि सिमिलर था, बाकी हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए। पूरे देखो, अच्छे से पढ़ो, सारे पढ़ डालो, एक क्वेश्चन की कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करो, एक एक्सरसाइज 5 टाइम सॉल्व करो, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में निकाल लोगे बोर्ड में, पर हर एक क्वेश्चन 5 टाइम हो जाना चाहिए, ऐसे 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में आएंगे, सीईटी में नहीं। सीईटी में ब्रेन का खेल है, वहां आपको चला, आपका ब्रेन चला, आपको ये सब कुछ आना चाहिए सीईटी में। कोई बोले सीईटी बोर्ड पढ़ के निकल जाएगा, इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकता। जेई पढ़ के निकल जाएगा वो पॉसिबल है, जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है वो सीईटी में अच्छा कर लेगा, मैं ये बोल सकता हूँ। ऐसे नहीं बोल सकते बच्चों, ट्रिको मैंने लिया है ऑफलाइन में, गजब की है, हर एक सवाल करना है ना, आपको सब कुछ आना चाहिए जितना मैं एक मेंस के बच्चे को सिखाता हूँ। बस प्रैक्टिस जो है थोड़ा लो लेवल की कर लो, लेकिन पढ़ना पूरा है। तो मैं भी आपको सीईटी में पढ़ाने पूरा वाला हूँ, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन में देख रहा था, कई गजब प्रॉपर्टीज बेस्ड थी। नॉर्मल बच्चा उसको लेके बैठेगा ना तो 4 दिन तक एक ही सवाल करेगा, 3 घंटे में एक ही सवाल होगा उससे, और अगर आपने पढ़ रखी है थोड़ा ऊपर की ना, फट से मार देंगे उसको, ठीक है। सो चलिए स्टॉप करता हूँ यहीं पे। 28 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है बच्चों, खत्म हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड एक्सरसाइज के साथ आ जाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।